लास्ट में जब तक मैं उनकी सेवा में रहा, वो हमेशा यही कहते रहे कि बिना किसी भेदभाव के जो तुमने सीखा है उसको बताने का प्रयास करना, कि किसी को गलत रास्ते पर प्रेरित मत करना। परंतु आज मेरे गुरुजी का जो 98वां जन्मदिन में यहाँ पर मना रहे हैं, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। तो उस जो 7 भिक्षु उसमें जो सम्मिलित थे, उसमें हमारे भंते जी प्रज्ञानंद जी का भी अवसर, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और लखनऊ में इन्होंने अपने गुरु जी के साथ रह करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भंते जी प्रज्ञानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। लखनऊ में रह करके और बौद्ध धर्म के जन जागरण के लिए इतना ज्यादा प्रयास किए हैं कि हमारा लखनऊ जब तक भंते जी, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर के आज पूरे देश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं है जहाँ एक लोग भंते नहीं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। उन्होंने बहुत सी किताबें मुझे दी। जब मैं डीएड कर रहा था तो भंते भैया साहब ने एक ऐसी महत्वपूर्ण किताब मुझे दी जिसकी वजह से बौद्ध परंपरा के लोग किसी चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, वो इतिहास में विश्वास रखते हैं, विज्ञान में विश्वास करते हैं। हम ये जिम्मा लेंगे कि ये बुद्ध का उपदेश, ये समतामूलक समाज का उद्देश्य हम ना भूलें और पेबैक टू सोसाइटी के रास्ते से ना। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और आपको बता दें पूर्णिया धर्मोदय बुद्ध विहार में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आज भदंत प्रज्ञानंद गलेदर महास्थविर जी का जन्म दिवस मनाया गया है। भंते जी के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। जो भंते जी के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य भंते प्रज्ञासार जी हमारे बीच में हैं। आज के इस खास कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, तो भंते जी, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भदंत प्रज्ञानंद जो हमारे गुरुजी थे, 1994 में उन्होंने मुझको रिसालदार पार्क में अपना शिष्य सामने बनाया। जब से मैंने उनसे मिला, उनसे सीखा, जाना, तो उनसे मैं बार बार पूछता ही रहता था कि जैसे भी सभी लोगों ने कहा, जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद जो दीक्षाओं का सिलसिला शुरू हुआ, वो यूपी से लेके, बिहार से लेके, पंजाब से लेके सारे जगह वो दौड़ दौड़ के जाने वाले जी। हर जगह दौड़ दौड़ के उन्होंने जाने का प्रयास किया, जगाने का प्रयास किया, प्रकाशन का प्रयास किया। लखनऊ के सारे पुराने लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो उनसे छोटे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने, सभी लोगों ने उनके कार्यों को देखा है। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने जनता को जगाने का काम किया है, उनको अधिकारों से दिलाने का काम किया है, और ये बताने का काम किया है कि तुम्हारा उत्थान कैसे हो सकता है। तुमको बिना उस मार्ग पर चले हुए तुम्हारा उत्थान नहीं हो सकता है। इसके लिए हमेशा वो लोगों को जागृत करते रहे हैं, चाहे वो प्रकाशन के माध्यम से हो, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से हो, धम्म दीक्षाओं के जागरूक के माध्यम से हो, या जगह पर जो बुद्ध विहार है उनके निर्माण से संबंधित सारी चीजों से, जैसे यहाँ का जो बुद्ध विहार है उसमें भी सहयोग रहा, पूर्णिया का है उसमें भी सहयोग रहा, चाहे वो औरंगाबाद खालसा का है या उसमें भी रहा, या चाहे जो इसका नाम क्या गोमती नगर में है उसमें रहा, कहीं का या प्रदेश में कहीं का भी रहा है, सब में उन्होंने यही प्रयास किया है कि वहां बिहार बने, पुस्तकों का प्रकाशन हो, लोग उनको जाने, सीखे और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, जिससे उनका वहां पर उद्धार हो सके, कि आने वाली पीढ़ियां जान सके, और जिससे वो निरंतर आने वाली पीढ़ियों के मार्ग में को प्रशस्त करते रहें। यही मैंने उनसे सीखा। लास्ट में जब तक मैं उनकी सेवा में रहा, वो हमेशा यही कहते रहे कि बिना किसी भेदभाव के जो तुमने सीखा है उसको बताने का प्रयास करना, कि किसी को गलत रास्ते पर
प्रेरित मत करना, परंतु अगर जितना जानते हो उसको बताने में भी पीछे मत हटना। आज उसमें सारे लोग यहाँ पर 80% लोग पुराने लोगों में से यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी इसी बात को जानते हैं। आज मेरे गुरुजी का जो 98वां जन्मदिन में यहाँ पर मना रहे हैं, इसके लिए मैं सभी लोगों की मंगल कामना करता हूँ कि जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने उनके पुण्य के लिए काम किया है, ये पुण्य हमारे गुरुजी के साथ साथ में सभी लोगों के माता पिता, भाई बंधु, यात बंधु को प्राप्त हो, सभी सुखी हों, निरोग हों, दीर्घायु हों। साधु साधु। भंते जी, इसी के साथ में मेरा एक सवाल है। बताते हैं, इतिहास है कि भंते प्रज्ञानंद जी का जो इतिहास रहा है वो कि उत्तर प्रदेश से जो है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा ली तो उस वक्त उत्तर प्रदेश से जो है भंते प्रज्ञानंद जी गए थे। इसके विषय में डिटेल में जरा बताइए। मैंने पहले कहा कि बाबा साहब लखनऊ जब भी 2 बार आए, और 2 बार आने से जब पहली बार आए थे तो भदंत बोधानंद जी से मिले, और भदंत बोधानंद जी से मिले तो उनके द्वारा जो संगीत की लाइब्रेरी को जब उन्होंने देखा, पुस्तकों खोल के देखा, तो जो भदंत बोधानंद जी की जो मार्किंग थी उससे देख के इतने प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद में वो उनसे बराबर निरंतर टच में रहे। टेलीफोन से बात होती रहती थी। साथ में जब दूसरी बार 1991 जब फिर आए, फिर मिले, तो धर्म के ऊपर चर्चा हुई कि जैसे बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा, ये मेरे बस में है, ये मेरे बस में है। तो उसमें दीक्षा की बात हुई, इसी बात पे वो चर्चा करते रहते थे। और जब चर्चा करते रहते, जब भदंत बोधानंद जी का 11 मई 1952 को हावड़ा में परिनिर्वाण हो गया, और उसके बाद जब हमारे गुरुजी उसके बिहाराध्यक्ष बने, और तब वो निरंतर उनसे टच में रहे। बाबा साहब निरंतर उसमें टच में रहे, चर्चा होती रही थी। चूंकि उस समय वो सबसे तरुण अवस्था में थे, आज की भाषा में उस समय करीब 28 साल के थे, इसीलिए उन्होंने उनको आचरण को देखा था, उनकी पढ़ाई को देखा था, उनको लगन को देखा था, इसलिए स्पेशल तौर पर हमारे गुरुजी को वहां पर बुलाया गया था। जी भंते जी, इसी के साथ में एक और इतिहास है उत्तर प्रदेश लखनऊ का कि जो लखनऊ में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थियां स्थापित हैं, वो अस्थियां सबसे पहले दया निधान पार्क में एक सभा के रूप में वहां पर लोगों के सामने रखी गई, और धर्मांतरण का कार्यक्रम भी हुआ। उसके बाद में जो है रिसालदार बुद्ध विहार में स्थापित हुई। उसके बाद में बताते हैं, कुछ लोगों की ये प्रश्न है कि वो अस्थियां आज जो है रिसालदार बुद्ध विहार में नहीं है। भंते जी, जरा इन सवालों के जवाब द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से। देखिए, आज तक जो अभी आपने कहा है वो सही है, पर गुरुजी ने हम लोगों को इसके बारे में कभी बताया नहीं, कभी हवा नहीं लगने दी। और बाद में कहते हैं जब माई जी आई तो गुरुजी बताते उन्हीं अस्थियों को उन्होंने माई जी सौंप के जो अम्बेडकर महासभा है वहां पर रखी गई। यानी सबसे पहले जो मुंबई से दादर से जो बाबा साहब की अस्थियां आई वो रिसालदार बुद्ध विहार में, जब माई साहब लखनऊ आई तो उनके थ्रू जो है अम्बेडकर महासभा में बाबा साहब की अम्बेडकर जी की अस्थियां को स्थापित किया गया। तो भंते जी, आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश के विशेष बुद्ध विहारों में चूंकि भंते जी का बहुत ही योगदान रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में, और भारत ही नहीं श्रीलंका में भी जो है भंते जी का बौद्ध धर्म को फैलाने में बड़ा रोल रहा है। आने वाली कार्यक्रम में भंते जी की जो कार्यक्रम जयंतियां मनाई जाएंगी, आगे की तैयारी क्या रहेंगी? क्योंकि आज जो कार्यक्रम रहा बहुत ही कम संख्या में लोग यहाँ पर आए, आगे का कैसा जो है आपका विचार रहेगा कि इससे भव्य कार्यक्रम रहे? अब की बार जब भी मैं प्रोग्राम करूंगा तो पहले से ही महीने 2 महीने से पहले इसको प्रोग्राम सेट करके उसके लिए प्रचार करूंगा, सारी चीजों करूंगा कि जिससे सारे लोगों को पता चले। और जो पुराने लोग हैं जो हमारे गुरु से जुड़े रहे हैं, जो उनके बारे में उनको स्मरणों को जानते हैं, उनके साथ में काम किया है, वो लोगों को उनको लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए मैं पहले से इसके लिए प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भंते। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। साथियों, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं इंजीनियर रामलॉर्ड बौद्ध जी, जो संविधान प्रचारक हैं और वो
बौद्ध व बहुजन कार्यक्रम जितने भी होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो प्रदेश स्तर पे, वो हर जगह पहुंचते हैं और संविधान को हर घर पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। यह वाकई में एक मिसाल है। इसी दरमियान हमारे साथ में भदंत प्रज्ञानंद गलेधर जी के जन्म दिवस पर आप आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि आप जो है भंते जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 शब्द। जी सर। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शक बंधुओं का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हमारे भंते गलगेधर प्रज्ञानंद जी का 98वीं जयंती है, जिसके अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये भंते जी हमारे बाबा साहब के दीक्षा गुरुओं में से एक थे। जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, तो जो 7 भिक्षु उसमें जो सम्मिलित थे, उसमें हमारे भंते जी प्रज्ञानंद जी का भी अवसर, वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन सभी भंतों में सम्मिलित थे। और भंते जी एक्चुअली ये रहने वाले तो श्रीलंका के थे, लेकिन ये बचपन में ही अपने गुरु के माध्यम से लखनऊ आ गए थे और लखनऊ में इन्होंने अपने गुरु जी के साथ रह करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, सीखा और इसके बाद यहीं के वो रह गए। तो उनकी सेवाएं इस तरह से थी कि हमारे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लखनऊ में भंते जी प्रज्ञानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। और भंते जी धर्म प्रचार के साथ साथ यहाँ तमाम सांस्कृतिक और शैक्षिक काम भी किए हैं। भंते जी ने श्रावस्ती में एक इंटर कॉलेज भी खोला है, जिसमें बच्चे दीक्षा लेते हैं। भंते जी लखनऊ में रह करके और बौद्ध धर्म के जन जागरण के लिए इतना ज़्यादा प्रयास किए हैं कि हमारा लखनऊ जब तक भंते जी थे एकदम बौद्धमय सा लगता था। फिर भी अब हम लोग जो है उनके अनुयायी हैं, इस नाते हम लोग उनको उनके जन्म तिथि पर, उनके पुण्य तिथि पर उनको सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। और मैं चाहता हूं कि उनके किए गए कार्यों को इन्हीं तिथियों पे उनको याद किया जाए, स्मरण किया जाए, जिससे उनकी स्मृतियां हमारे समाज में बनी रहे। जी बिल्कुल। हमारे बीच में थे इंजीनियर रामलोट बोस जी, जिन्होंने आज भदंत प्रज्ञानंद गलेधर जी के जन्म दिवस पर अपनी बात रखी। लखनऊ से धर्मोदय बुद्ध विहार से विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की। इकट्ठे हुए आज जन्मदिन मनाने के लिए, परंतु उससे पहले हम लोग बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि जिनकी बदौलत आज मेरे जहाँ ये सारी चीज़ें, अगर वैसा नहीं होता ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती। भदंत प्रज्ञानंद जब यहाँ पर आए तो भदंत बोधानंद जो उनके गुरु थे प्रज्ञानंद जी के, हमारे गुरु के गुरु, उनके माध्यम से बनाए। तो उसका कारण क्या था कि उस समय यहाँ पर बहुत भिक्षु गिनती हुआ करते, बहुत भिक्षु थे ही नहीं लगभग, ना के बराबर, एक आध कहीं। जैसे या तो बहुत भिक्षु विदेशी थे या जो थे वो बंगाली थे। बंगाली में जिसको आज बरुआ बोलते हैं, उनके माध्यम से भदंत बोधानंद जी जब महासंघ के संगीत में आए, जो बंगाली थे उनके माध्यम से, तो उन्हीं से जीवन लेके काम किया। जैसा कि आज भी सब जमीन में बहुत सारे अंतर है। तो पहला बुद्ध विहार लखनऊ का लाटू सो 1960 में बनने से पहले जब भदंत के पास इधर आए तो यहाँ के बरुआ लोगों से मिले। निश्चित रूप से उसका जो महत्व होता है वो महत्व एक प्रेरणा देता है। तो कई बार विचार आता है
कई लोग सोचते हैं कि हम किसी दिवस को क्यों मनाते हैं, किसी का जन्मदिन या किसी का विजय दिवस या कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई दिवस या राष्ट्रीय दिवस। ये सारे दिवस निश्चित रूप से हमारा कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ संसाधन, कुछ ना कुछ ऊर्जा लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बदले हमें एक संस्कृति मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, और उसको हम अपने आप ये प्रण लेते हैं उस प्रेरणा से कि हम उसका संरक्षण करेंगे, उस पर चलेंगे। प्रज्ञानंद जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे न सिर्फ पारिवारिक और सामाजिक बल्कि देश की जो भी महामानव बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर होगी, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर के आज कोई देश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं है जहाँ एक दो बनते नहीं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। उन्होंने बहुत सी किताबें मुझे दी। जब मैं डीलिट कर रहा था तो बनते भैया साहब ने एक ऐसी महत्वपूर्ण किताब मुझे दी जिसकी वजह से मुझे डीलिट मिली, और मैं समय समय पर बुद्ध विहार जाता था अपने परिवार के साथ, बहुत से कार्यक्रमों में शामिल हुआ और उनकी प्रेरणा, उनके अंतिम समय में भी हम लोग साथ रहे। अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ भी हम लोग गए। ऐसे प्रेरणादायी पुरुष, उनसे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनके ऊपर पिताजी ने एक छोटी किताब भी लिखी है, डॉक्टर देवी सिंह अशोक साहब ने। उनका उतना प्रचार नहीं हुआ जितना प्रचार होना चाहिए। बौद्ध परंपरा के लोग किसी चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, वो इतिहास में विश्वास रखते हैं, विज्ञान में विश्वास करते हैं, और उसकी साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाकर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करते हैं। जो समाज इकट्ठा होकर के अपने ऐतिहासिक दिवस नहीं मनाता, अपने प्रेरणा स्रोतों को नमन नहीं करता, उनकी अच्छी बातों को याद नहीं करता, वो समाज भटकता रहता है। उसके न सिर्फ इतिहास पुरुषों का अपमान होता है, बल्कि उसके सिद्धांत भी धीमे धीमे कमजोर हो जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर नोटिस बोर्ड पर किसी विद्वान ने लिखा था कि विचार कभी मरते नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके नीचे लिखा कि अगर विचारों को सींचा ना जाए तो विचार मर जाते हैं। हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे हम लोग 20 इकट्ठे हुए या 25 इकट्ठे हुए, कुछ ना कुछ सच्चाई उनके विचारों की होती है। जिन विचारों से, तो चाहे बुद्ध के विचार हों, बाबा साहब के विचार हों, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले या भंते प्रज्ञानंद जी के विचार हों, कहीं ना कहीं जब हम उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका बखान करते हैं, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, कोई ना कोई हमारा परिवारीजन, हमारा पड़ोसी उसको देखता है, प्रेरणा लेता है, और ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इन सब से जो हमारी प्रेरणा को देखता है और उसके बाद ही वो हमारा सामना करता है। अगर हम कमज़ोर हैं तो हम कम इकट्ठा होंगे, अगर हम कमज़ोर हैं तो आपस में मेल जोल कम रखेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, हम अपने प्रेरणा स्रोतों के रास्ते पर नहीं चलेंगे, और इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग हमारे इतिहास को पसंद नहीं करते, हमारे प्रेरणा स्रोतों को पसंद नहीं करते। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो हमें मजबूत होते हुए नहीं देख सकते, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो ये हमारे कार्यक्रम हम लोग अपने परिवारों में भी जिक्र करें, हम अपने पड़ोस में भी, अपने मोहल्लों में भी जिक्र करें, और पढ़े लिखे लोग बाग कम से कम, हम जिस भी कहीं गांव से या मोहल्ले से आकर के यहाँ आए हैं और जनपदों में यहाँ से गए होंगे, अगर हमने इतना भी प्रण कर लिया कि हम अपने गांव में जहाँ रहते हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं, जहाँ
हमारा आवास निवास है, जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर हम ये जिम्मा लेंगे कि ये बुद्ध का उपदेश, ये समतामूलक समाज का उद्देश्य हम ना भूलें और पे बैक टू सोसाइटी के रास्ते से ना भटकें, पे बैक टू फैमिली के रास्ते से ना भटकें। तो सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को संघर्ष कम करना पड़ेगा। हमारी संघर्षशीलता का प्रचार प्रसार एक परंपरा बनेगी और आगे चल कर के जो संघर्ष हमको करना पड़ा उससे कम संघर्ष हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। एक बार की बात है, हम एक जगह बैठे हुए थे और एक अधिकारी ने हमारे पिता के ऊपर टिप्पणी की कि वो हर जगह संघर्ष करने लगते हैं। ये संघर्ष करना बेवजह है, उससे क्या फ़ायदा, उनका जगह जगह तबादला हो जाता है। हम छोटे थे लेकिन हमारे साथ जो मित्र था वो बड़ा था, उसको ये बात बुरी लग गई। उसने कहा, जवाब दिया कि देखिए साहब, उन्होंने कहानी सुनाई थी उस अधिकारी ने कि क्या फ़ायदा कि मेरा बाप शेर से लड़ गया था और शेर से लड़ने के बाद क्या हुआ, मेरे बाप को शेर खा गया। तो ऐसा ही अशोक साहब कुछ करते हैं। हमारे मित्र ने जवाब दिया कि जिसका बाप शेर से लड़ गया हो उसके बारे में कहानी का प्रचार प्रसार होता है और लोग ये भी जानते हैं जब इसका बाप शेर से भिड़ गया था तो गधे घोड़े की हिम्मत नहीं होती है उसकी तरफ देखने की। संघर्ष अपने आप में एक अलग उद्देश्य है, उसके अंदर उद्देश्य छुपा हुआ है। संघर्ष के अंदर आप जानते हैं कि सामने वाला रोज कहाँ जाता है, उसका दफ्तर कहाँ है, जान लेते हैं अपने आप। एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, आपकी जिज्ञासा रहेगी ये कहाँ जा रहा है। कोई कहेगा जल निगम में जा रहा है, कोई कहेगा थाने में जा रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है। जब दिखेगा तो जिज्ञासा होती है आपके विरोधी में भी, आपसे जो रंजिश रखते हैं उसमें भी, आपसे जो प्रतियोगिता मानते हैं उसके अंदर भी। तो निश्चित रूप से हम अपने सभी दिवसों को पूरी तैयारी से मनाएं, उससे हमारी संघर्षशीलता सिद्ध होगी समाज के अंदर और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हमसे कम संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो बात आज आप मानते होंगे कि जो संघर्ष मेरे दादा ने किया था उससे कम संघर्ष मेरे पिता ने किया और उनसे कम संघर्ष मैं कर रहा हूँ। और अगर हमने संघर्षशीलता बनाए रखी तो शायद मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को कम संघर्ष करना पड़ेगा। उनका वो समय, वो संसाधन, वो ऊर्जा किसी अन्य काम में आएगी, विकास के काम में आएगी। अभी क्या होता है कि हमारे अपने आप को, अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनी गरिमा को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर वो समय बच गया तो वो अपना विकास के लिए संघर्ष करेंगे। बात बहुत लंबी नहीं करूँगा। आज हम लोग भंते जी को नमन करने आए थे और भंते पिंगेसरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम हम लोग क्षमा चाहेंगे भंते जी कि ये कार्यक्रम हम लोगों को अपने आप करना चाहिए था और बड़े स्केल पर करना चाहिए था। अगली बार हम लोग थोड़ा पहले से उस कार्यक्रम को अच्छी तरह से कराएंगे। और ये तो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं बहुत बड़े, और निश्चित रूप से इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलता हूँ हाँ।